वेलकम बैक एवरीवन। हमारे दिलचस्प वाटर ट्रीटमेंट प्लांट सीरीज में आपने पिछले एपिसोड में एक्सप्लोर किया था ड्रिंकिंग वाटर ट्रीटमेंट प्लांट प्रोसेस के बारे में, और आज हम लेकर आए हैं आपके लिए मैजिकल प्रोसेस ऑफ कोगुलेशन एंड फ्लॉकुलेशन, जहां हम जानेंगे कैसे सस्पेंडेड पार्टिकल्स को फ्लॉक्स में परिवर्तित किया जाता है और किस तरह ये वाटर ट्रीटमेंट में इस्तेमाल किया जाता है। तो तैयार हो जाइए टू डाइव इन even deeper into the fascinating world of coagulation and flocculation. कोगुलेशन और फ्लॉकुलेशन दो महत्वपूर्ण प्रोसेस है जो वाटर और वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में सस्पेंडेड पार्टिकल्स एंड इम्प्यूरिटीज को रिमूव करने के लिए किया जाता है। ये दोनों ही अलग अलग प्रोसेस है, लेकिन इफेक्टिव ट्रीटमेंट प्राप्त करने के लिए इन्हें अक्सर एक साथ ही इस्तेमाल किया जाता है। कोगुलेशन एंड फ्लॉकुलेशन के बारे में जानने से पहले चलिए देखते हैं इस प्रोसेस को वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में किस तरह परफॉर्म किया जाता है। वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में कोगुलेशन एंड फ्लॉकुलेशन प्रोसेस के लिए कोगुलेंट एडेड वाटर रॉ वाटर इनलेट में से आगे बढ़ता है फ्लैश मिक्सचर यूनिट में, जहां पर कोगुलेंट को पानी में जल्दी और पूरी तरह से मिलाया यानी रैपिड मिक्सिंग किया जाता है। फ्लैश मिक्सचर यूनिट के बाद वाटर मूव्स करता है फ्लॉक्यूलेटर बेसिन में, जहां पानी का मिलाना यानी मिक्सिंग स्लो कर दिया जाता है ताकि पानी फ्लॉक के साथ संपर्क में आए और फ्लॉक का साइज बढ़ने दिया जाए ताकि आगे चलकर क्लेरिफायर में सेटल हो सके। और फ्लॉक्यूलेटर से पानी मूव करता है नेक्स्ट स्टेप सेडिमेंटेशन टैंक के लिए। कुछ प्लांट में फ्लॉक साइज को बड़ा और फास्ट बनाने के लिए फ्लॉक्यूलेंट पॉलीमर्स को भी ऐड किया जाता है। और जैसा कि हम जानते हैं, कोगुलेशन और फ्लॉकुलेशन प्रोसेस का मुख्य उद्देश्य पानी से टर्बिडिटी को रिमूव करने के लिए किया जाता है। टर्बिडिटी रेफर्स टू द क्लॉडीनेस और हेजीनेस ऑफ अ लिक्विड कॉज्ड बाय सस्पेंडेड पार्टिकल्स, यानी टर्बिडिटी एक ऑप्टिकल कैरेक्टरिस्टिक्स है जो पानी में फैली हुई सस्पेंडेड पार्टिकल्स के कारण पानी की क्लॉडीनेस और हेजीनेस यानी धुंधलापन को दर्शाता है। चलिए अब हम डिस्कस करते हैं कोगुलेशन के बारे में। कोगुलेशन का सिंपल डेफिनेशन होता है, कोगुलेशन इज द प्रोसेस ऑफ डिस्टेबलाइजिंग एंड एग्रीगेटिंग सस्पेंडेड पार्टिकल्स इन वाटर टू फॉर्म लार्ज पार्टिकल्स कॉल्ड फ्लॉक्स। यानी कोगुलेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें पानी में उपस्थित तैरते हुए सस्पेंडेड पार्टिकल्स और इम्प्यूरिटीज को डिस्टेबलाइज यानी अस्थिर और एग्रीगेट यानी एकत्रित किया जाता है। केमिकल कोगुलेंट्स की मदद से बड़े सस्पेंडेड पार्टिकल्स यानी फ्लॉक्स बनाए जाते हैं और इस फ्लॉक सस्पेंडेड पार्टिकल्स को आसानी से सेडिमेंटेशन या फिल्ट्रेशन के माध्यम से हटाने के लिए तैयार किया जाता है। अगर बात करें की फैक्टर्स ऑफ कोगुलेशन, यानी कोगुलेशन पर कई की फैक्टर्स का असर होता है, जैसे पीएच, कोगुलेंट डोजेस, मिक्सिंग इंटेंसिटी यानी मिश्रण तीव्रता और सस्पेंडेड पार्टिकल्स के नेचर पर। कोगुलेशन की क्षमता बढ़ाने के लिए पानी का पीएच एक ऑप्टिमम रेंज में आमतौर पर 6.5 से 8.5 के बीच मेंटेन किया जाता है और कोगुलेंट डोजेस टर्बिडिटी और ट्रीट किए जाने वाले नेचर ऑफ वाटर पर निर्भर करता है। ये तो थी कोगुलेशन किसे कहते हैं, लेकिन ये जानना जरूरी है कि इसकी जरूरत क्यों पड़ी। तो जैसा कि हम जानते हैं, पानी में सस्पेंडेड पार्टिकल्स मौजूद होते हैं। अगर आप कोई गंदे पानी को किसी बोतल में कुछ समय के लिए रख देते हैं तो उस पानी में मौजूद सभी गंदगी नीचे सेटल होने लगते हैं, लेकिन कुछ सस्पेंडेड पार्टिकल्स जैसे कोलाइडल पार्टिकल्स यानी सबसे छोटे पार्टिकल्स जो कि नेगेटिवली चार्ज्ड होते हैं और एक दूसरे को रिपेल करते हैं यानी एक दूसरे को पीछे ढकेलते हैं, और इनकी डेंसिटी भी बहुत कम होती है जिससे ये सेटलिंग टैंक में सेटल नहीं हो पाते हैं। तो इसे सेटल करने के लिए हम कोगुलेशन प्रोसेस का इस्तेमाल करते हैं ताकि ये कोलाइडल सस्पेंडेड पार्टिकल्स सेटलिंग टैंक में सेटल हो जाए। कोगुलेशन के दौरान हम जो केमिकल का इस्तेमाल करते हैं उसे कोगुलेंट कहते हैं, और जब हम पानी में कोगुलेंट्स केमिकल को मिक्स करते हैं तब ये कोगुलेंट्स पानी के साथ रिएक्ट करके पॉजिटिव चार्ज वाले पार्टिकल्स बनाते हैं
जिससे सस्पेंडेड पार्टिकल्स के ऊपर मौजूद नेगेटिव चार्जेस को न्यूट्रलाइज कर देते हैं और एक दूसरे के पास आकर माइक्रोफ्लॉक्स बनाते हैं। और यही न्यूट्रलाइजेशन एंड एग्लोमेरेशन आगे जाकर सेटलिंग टैंक में ये इलेक्ट्रोकोगुलेटेड फ्लॉक सेटल हो जाते हैं। कोगुलेशन को समझने के लिए अगर हम अपने डेली लाइफ से कोई एग्जाम्पल की बात करें तो घर पर गर्म दूध में नींबू का रस मिलाकर दही बनाते हैं, तो ये प्रक्रिया कोगुलेशन का एक परफेक्ट एग्जाम्पल है। इस केस में दूध में मौजूद प्रोटीन जिसे केसिन कहते हैं उस पर कोगुलेशन होती है। जब हम दूध को गर्म करने के बाद दूध में नींबू का रस डालते हैं जो कि एसिडिक नेचर का होता है और नींबू का रस दूध से मिलाते हैं तो ये एक केमिकल रिएक्शन को पैदा करता है। ये एसिड दूध को प्रोटीन के स्ट्रक्चर को डिस्टर्ब करता है जिससे वो एकत्र होकर दही या योगर्ट के रूप में जमा हो जाते हैं। आप इस परिवर्तन को देखकर नोट कर सकते हैं कि कैसे लिक्विड दूध एक सेमी सॉलिड आकार में बदल जाता है। अब बात करते हैं कोगुलेंट की। वाटर ट्रीटमेंट में इस्तेमाल किए जाने वाले प्राइमरी हाइड्रोलाइजिंग आयोनिक कोगुलेंट्स बने होते हैं एल्युमिनियम और आयरन सॉल्ट से। एल्युमिनियम से बने हुए कोगुलेंट सबसे वर्सटाइल और वाइडली इस्तेमाल किए जाने वाला कोगुलेंट होते हैं। एल्युमिनियम के कोगुलेंट्स में एल्युमिनियम सल्फेट, एल्युमिनियम क्लोराइड और सोडियम एल्यूमिनेट शाखाओं में उपलब्ध होते हैं। सबसे पुराना और आज भी सबसे अधिक इस्तेमाल होने वाला कोगुलेंट एल्युमिनियम सल्फेट है जिसे हम एलम के नाम से भी जानते हैं। एलम लिक्विड फॉर्म में 8.3% कंसंट्रेशन तक और ड्राई फॉर्म में 17% कंसंट्रेशन तक मार्केट में उपलब्ध होते हैं। एलम को जब पानी में मिलाया जाता है तब ये पानी से रिएक्ट करके पॉजिटिवली चार्ज्ड आयन बनाते हैं। और अगर आयरन कोगुलेंट्स की बात करें तो आयरन के कोगुलेंट्स में फेरिक सल्फेट, फेरस सल्फेट और फेरिक क्लोराइड शामिल होते हैं। कोगुलेंट्स के रूप में उपयोग होने वाले अन्य केमिकल्स में हाइड्रेटेड लाइम और मैग्नीशियम कार्बोनेट भी शामिल होते हैं। वैसे तो लाइम यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्रमुख रूप से पीएच को एडजस्ट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन एक सॉफ्टनर के रूप में, और इसे कोगुलेंट एड के तौर पर भी उपयोग किया जाता है। अब नेक्स्ट आते हैं फ्लक्चुएशन पर। फ्लक्चुएशन का डेफिनेशन होता है, फ्लक्चुएशन इज द प्रोसेस of gently stirring or agitating the water to promote the collision and adhesion of microflux formed during coagulation। यानी फ्लक्चुएशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें पानी को जेंटली स्टीयरिंग यानी हल्का सा हिलाया या एजिटेटिंग यानी गूंदा जाता है ताकि कोगुलेशन के दौरान बनने वाले माइक्रोफ्लॉक्स को एक दूसरे से टकराने और चिपकने में मदद मिले। फ्लक्चुएशन का मेन ऑब्जेक्टिव होता है बड़े और आसानी से सेटल हो जाने वाले फ्लॉक्स को बनाना, जिसे हम माइक्रोफ्लॉक्स के नाम से जानते हैं। फ्लक्चुएशन प्रोसेस को अचीव करने के लिए हम फ्लक्चुलेटर का इस्तेमाल करते हैं जिसमें एक बड़ा सा बेसिन होता है और उसमें पेडल्स, मिक्सर और मोटर होते हैं जिसकी मदद से इस मिक्सर्स को रोटेट किया जाता है। फ्लक्चुएशन के दौरान पानी को हल्का सा मिलाया जाता है एक निर्धारित पीरियड तक ताकि माइक्रोफ्लॉक्स टकरा सके और एक दूसरे से चिपक सके और जिससे बड़े फ्लॉक्स बन सके। फ्लक्चुएशन प्रोसेस में माइक्रोफ्लॉक्स के सही से बनने के लिए कंट्रोल एनर्जी इनपुट और काफ़ी समय की ज़रूरत होती है। अगर मिक्सिंग एनर्जी बहुत ज़्यादा या फिर बहुत तेज़ होगी तो फ्लॉक्स टूट सकते हैं, जबकि यदि एनर्जी काफ़ी कम यानी बहुत धीमी होगी तो फ्लॉक फॉर्मेशन में कमी हो सकती है। फ्लक्चुएशन प्रोसेस को और बेहतर करने के लिए इस प्रोसेस में फ्लक्चुलेंट्स के रूप में लॉन्ग चेन पॉलीमर्स जैसे केमिकल्स का भी उपयोग किया जाता है। ये पॉलीमर्स माइक्रोफ्लॉक्स को जोड़ने में मदद करते हैं और उनको बड़े और दिखने वाले फ्लॉक्स बनाने में सहायक करते हैं।
ये फ्लक्युलेंट्स एक ब्रिज की तरह काम करती है। अगर देखें कि ये काम कैसे करता है, तो जब माइक्रोफ्लॉक्स में पॉलीमर्स फ्लक्युलेंट ऐड किया जाता है, तब ये पॉलीमर्स एक ब्रिज की तरह काम करता है और फ्लॉक्स को एक दूसरे से जोड़ता है और साथ साथ स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, जिस वजह से सेडिमेंटेशन टैंक में ये माइक्रोफ्लॉक्स आसानी से सेटल हो जाते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव और एंजॉयबल लगा होगा। अगर आपको कोई सवाल या कमेंट्स हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करें, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आपको हमारे चैनल के सभी वीडियोस मिलते रहें। याद रखिए, नॉलेज ही पावर है, इसलिए सीखते रहिए और एम्पावर्ड रहिए। तो फिर मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। टिल देन, टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे।